जय गुरुदेव जय शब्द स्वरूपी सर्वत्र विराजमान योग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय के संत सदगुरु सदैव पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट नमन प्रणाम। और यह जनपद के जिला अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, सभी संभ्रांत व्यक्तियों, विद्वत जनों, सज्जनों, हमारे साथ आए हुए एडवोकेट श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, वक्ता शिवम जी, श्री लालदास बाबा जी तथा इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सम्मानित भाई बहनों, माता तुल्य, पिता तुल्य, बूढ़े बुजुर्गानों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबको सहृदय सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको यह दुर्लभ अवसर मिला हुआ, यह मनुष्य शरीर हमको और आपको बड़े पूरे एकत्र होने के बाद मिला। जब जन्मांतरों तक हम धक्के खाते रहे, कष्ट झेलते रहे, कई जन्म भर कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हरवन वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश संजरिया। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। इसका मतलब क्या है? रामचरितमानस तो आज सबके घरों में पढ़ी जाती है, सभी लोग अपने अपने घरों में रामचरितमानस रखे हुए हैं। गोस्वामी दास जी ने उसमें लिखा हुआ, गोस्वामी दास जी कोई छोटे मोटे साधु नहीं थे, वो पूरे पहुंचे हुए संत थे, महात्मा थे। गोस्वामी दास जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी, तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु, और उस ज्ञान में उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया। साधना के वक्त में उसका भी वर्णन उन्होंने किया, बैठे थे साधना में, उसका वर्णन उन्होंने किया। मूदेव नयन त्रसित तन भयो, पुण्य चितवत कौशल कुल नयन, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बियसत तुरंत गया मुख माही, उदर माज पुण्य अंडज राया,
देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अगणित गुण गुण रवि रजनीशा, कोटिन चतुरानन गौरीशा, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय, उभय घड़ी मां देखिया, वरन कवन बिक जाए। साधना के वक्त में बैठे हुए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई, पूर्ण जानकारी उनको हो गई। उसी ज्ञान में उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को न मिलने योग्य यह मानव तन आपको मिला हुआ है। देवी और देवता इसी मानव तन को पाने के लिए तरसते रहते हैं। आखिर इस मानव तन के अंदर क्या खूबी है और देवी देवताओं के अंदर कौन सी कमी उनको खल रही कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। उन्होंने लिखा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसको साधन, साधन का मतलब जैसे गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल, इसी को साधन कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी साधन से, इसी मनुष्य रूपी साधन से उस परम धाम मोक्ष का रास्ता, अपने सच्चे घर जाने का भेद इसे मनुष्य शरीर रूपी साधन से हम कर सकते। फिर उन्होंने लिखा कर्णधार सतगुण दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह भवसागर पार करने के लिए नौका मिली हुई, यह मनुष्य शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है। और इस भवसागर के अंदर अपार लहरें, भव का मतलब दुख और सागर का मतलब आप सब समझ रहे हैं। यानी यह संसार दुखों की खदान है, दुखों का सार है। ऐसा यह संसार है जैसा सिमर फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अपना रंग क्या है? नाम का रंग। अपना घर क्या है? अपना घर सचखंड है। अपना सच्चा पिता कौन है? सतपुरुष भगवान है। उसी सतनाम रूपी समुद्र की बूंद या जीवात्मा है। प्रेमी भाई बहनों, इस समुद्र रूपी परमात्मा से इस बूंद रूपी जीवात्मा को मिलाना, यानी इस साधन के द्वारा उस परमात्मा के पास जीते जी पहुंचना, यही मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य है। प्रेमी भाई बहनों, देवी और देवता कोई साधना नहीं कर सकते, कोई भी भजन नहीं कर सकते, क्योंकि भजन करने के लिए 5 तत्व पूरे होने चाहिए। यह 5 तत्वों से बनी हुई आपकी नरदेही, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। 5 तत्वों से बनी हुई यह आपकी शरीर है। देवी देवताओं के पास 17 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया।
कर्म इंद्री का मतलब जिनसे कर्म होता, हाथ है, पैर है, मुंह है, नीचे 2 मलमूत्र का रास्ता है। 5 ज्ञान इंद्रिया जिनसे ज्ञान होता, भान होता, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 10 इंद्रिया, 3 गुण सबके अंदर, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 4 अंतःकरण है, चतुर्थ अंतःकरण जिसको कहा जाता है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इतना तत्व, 10 इंद्रिया, 3 गुण 13 और चतुर्थ अंतःकरण, ये अंतःकरण 4 है। 13 और 4 कितना होता? 17। इन्हीं 17 तत्वों के अंदर देवी देवता रहते हैं, और 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, जो इन आंखों से हम नहीं देख सकते। 17 तत्वों के बाद ये 5 तत्व का मोटा खोल जो ऊपर से देख रहे हैं। साधना के लिए आपको दिया गया, यदि साधना करेंगे, गुरु के द्वारा बताए रास्ते से आप साधना करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो ये 5 तत्व आपके खोल उतर जाएंगे। तब तो आपकी जीवात्मा 17 तत्वों के लिंग शरीर में आ जाएगी। यह जीवात्मा जब 17 तत्वों के लिंग शरीर में आ जाएगी, उसी को लिखा हुआ छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोग दिखावे जाए, कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। रिद्धियां सिद्धियां प्रकट हो जाती है। बड़े बड़े साधक रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त करके फिर नीचे गिर जाते। कोई पानी पर चलने लगता, कोई आसमान से पानी बरसा दे, कोई किसी को श्राप दे दे, किसी को आशीर्वाद दे दे। ये सब रिद्धियों सिद्धियों का कमाल है। ये रिद्धियां सिद्धियां साधना के प्रथम सोपान में मिलती है। बुधा चक्र पे गणेश भगवान रहते, जिसको मूलाधार चक्र कहा जाता। ये चक्र जब जागृत होगा तो रिद्धियां और सिद्धियां आपको बहकाने का काम करेगी। प्रेमी भाई को किसी को महात्माओं ने समझाया, या माया जन देखी भूलो, क्या हाथी क्या घोड़ा, जोर जोर धन बहुत विभूचे, लाखन कोटि करोड़ा। प्रेमी भाई को ये दुनिया के जो साजो सामान देख रहे हैं, ये सभी वस्तुएं नाशवान है। हम और आप कैसे इस नाशवान वस्तु को देखकर आकर्षित है? जैसे सेवर का फूल होता, देखने में बिल्कुल लाल, जैसे लगेगा कि उसके अंदर बहुत रस भरा हुआ, तोता उसमें चोट मार देता, धुआं निकलता। उसी तरह से यह संसार सेवन के फूल की तरह से हमको और आपको दिखाई दे रहा। यह माया जनित संसार है। ये धन दौलत पैसा रुपया आज माया की छाया, जैसे ये पेड़ की छाया पड़ रही है, उसी तरह से ये माया की छाया है। आज इनके पास धन दौलत है, हंस रहे, दूसरा रो रहा। कल वही माया आपके पास से दूसरे के पास चली जाएगी, वो हंसने लगेगा और आप रोने लगेंगे। इसी दुख और सुख से बना हुआ यह संसार है। प्रेमी भाई बहनों,
दुख और सुख की अनुभूति मनुष्य को होती है। जैसे किसी को ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर क्या करता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता और उसको कितना हो चीड़ फाड़ कर लीजिए, कोई आदमी हिल डुल नहीं सकता, बेहोश रहता। इस सुख और दुख की दुनिया से निकाल कर महात्मा आपको उस आनंद की नगरी में, उस अपने सच्चे वतन जिसको लिखा हुआ एक यानी अरूप अनामा और इस सच्चिदानंद प्रभु धामा, उस सच्चे देश में आपको ले चलने के लिए अथक परिश्रम करते, अथक मेहनत करते, लेकिन जीव महात्माओं के बातों को नजरअंदाज कर देता। सच्चाई को महात्मा जीवों के बीच में समझाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कर लीजिए, आपने धन कमाया, पैसा कमाया, घर बनाया, जमीन खरीदा, अच्छे अच्छे गाड़ियों को रखा अपने पास, लेकिन आखिरी समय में जितना भी आपने साजो सामान तैयार कर लिया, मौत तो सबके घरों में होती है। इस गांव में कोई भी ऐसा घर बता दीजिए जिसके घर में मौत ना हुई है। मैन इज मॉर्टल, मरना तो सबको है। प्रेमी भाई बहनों, आपने किसी भी व्यक्ति को किसी गांव में या किसी शहर में नहीं देखा होगा कि कुछ अपने साथ लेकर के जा रहा है। जब सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी कह गया, यह दवा हरगिज न खाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, उस समय पे ये धन दौलत, जमीन जायदाद, बेटे बेटियां, रिश्तेदार, नातेदार, सगे और संबंधी, जाति और बिरादरी के लिए जिनके लिए दिन रात आप लड़ते झगड़ते रहते, ये कोई भी काम नहीं आएगा। रोते हुए नंगा आप पैदा हुए, कि हाँ ऐसे रोते हुए, और यहाँ से जाकर कैसे नंगा करके ही भेज दिया जाए। ऊपर से जो कपड़ा डाला जाता वो भी अग्नि में फूंक से जल जाता, और ये तन बदन बिल्कुल नग्न, ये शरीर जिसको आप रोज साबुन से मल मल के नहाते हैं, इत्र गुलाल सुगंध और महंगे महंगे साबुन लगाते, ये क्या होगा कि आग के हवाले सुपुर्द हो जाएगा। हाल जरे जस लाकड़ी, बाल जरे जस घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। उस समय कोई आपको बचाने वाला नहीं। चार गजी चरगजी बनाई, चढ़े काठ की खोड़ी, चारों ओर से जोड़ी लकड़िया, फूक दी हलन जस होरी। आप सोचिए, यह शरीर तो उस लकड़ी के सुपुर्द, आग के सुपुर्द कर दी जाएगी, और लोग क्या करेंगे? हिंदू लोग क्या करेंगे? तिनका तोड़ाते, वहां तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका से संबंध हमारा टूट गया, वैसे लोग तिनका तोड़ देते। मुसलमान, सिख या ईसाई कब्र में खाद की मिट्टी डाल देते कि जिस तरह से खाद की मिट्टी है उसी तरह से हमारे लिए तू है। जिस दुनिया के लिए आपने जीवन भर मेहनत किया, एड़ी का पसीना चोटी आपने किया, झूठ बोला, किसी का मेड़ काट लिया, किसी का पैसा लूट लिया, किसी को सताया, झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां, झूठे फैसले,
किसके लिए आपने किया? क्या आप कभी विचार किए कि हमको तो नंगा करके यहाँ से भेज दिया जाएगा खाली हाथ? महात्मा आपको समझाते, इस माया के दुनिया में गुरु महाराज की पहली शिक्षा यह है कि दिन में खेती का काम करो, दुकान का काम करो, दफ्तर का काम करो, मजदूरी का काम करो, मेहनत से और ईमानदारी से बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो और इस जीवात्मा से उस परमात्मा का सच्चा वचन गृहस्थ आश्रम में रह करके कर लो। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको महात्मा तो सच्चा और सीधा सरल रास्ता बतलाते। ये दुनिया क्या है? ये दुनिया दुख की खदान है। इसी को भवसागर कहा गया। हमको और आपको महात्मा इस दुनिया के दुख से वास्तव में आपके सच्चे हितैषी संत और महात्मा ही होते, आपके जीवात्मा के सच्चे साथी होते। महात्मा देखते हैं कि जीव बुरा कर्म कर रहा, इसकी जीवात्मा नरकों में चली जाएगी, 84 लाख जोड़ियों में चली जाएगी। महात्मा इससे बचाना चाहते। सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आखिर जागते और रोते क्यों है महात्मा? जीवों के लिए। जीव अनजाने में गलती कर्म कर रहा, पाप कर्म कर रहा, 84 में चला जाएगा, नरकों में चला जाएगा। नरकों में आज बड़े बड़े राजे और महाराजे, बड़े बड़े सेठ और साहूकार, बड़े बड़े कुकर्मी जीव आज नरकों में जलाए जा रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। उनके चिघाड़ने की आवाज 20-20 मील तक जाती है। आप कहेंगे हमको सुनाई नहीं दे, लेकिन जो पहुंचे हुए जगे हुए महात्मा है, उनको जीवों की दुर्दशा, जीवों की चीख और पुकार सुनाई देती है। एक बार राजा जनक को विदेह कहा गया। धर्मराज के साथ जा रहे थे। इस पंचभौतिक स्थूल शरीर को छोड़ करके रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार सुनाई पड़ी। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा, कैसे चीख पुकार सुनाई दे रही? धर्मराज ने कहा, ये नरक है और इसमें जीवों को दर्द दिया जा रहा, कष्ट दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि कैसे इससे छुटकारा होगा इनको? पीछे बच्चे खेलना इनको कैसे छुटकारा होगा? उन्होंने कहा कि कोई महात्मा यदि अपने एक घड़ी सुमिरन का फल दे दे। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहि दिन सुमिरन भजन न हुई। उन्होंने सुमिरन के बाद कहा, उसी सुमिरन को उन्होंने कहा कि कोई महात्मा यदि अपने एक घड़ी सुमिरन का फल दे दे तो जीवों का उद्धार हो सकता। लिखा हुआ, धन धन राजा जनक है, जिन सुमिरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते पापी तले ने। उन्होंने अपने 2.5 घड़ी सुमिरन का फल दे दिया। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जात। सुमिरन कैसे करेंगे? इसका भेद आपको पहुंचे हुए महात्मा बतलाएंगे, जो पहुंचे हुए संत होते। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने सुमिरन का भेद 1952 से और 2012 तक, यानी 116 वर्ष की अवस्था तक गुरु महाराज का जन्म 1896 1 जनवरी को हुआ था और 116 वर्ष की अवस्था 2012 में पूरा करके जीवों को समझाकर
अथक परिश्रम करके। अब बताइए कैसे महापुरुष थे, 5 लोगों को नाम दान दिया काशी और बनारस की धरती से। गुरु महाराज की संगत आज 40 करोड़ से ऊपर की संगत है। एक महापुरुष, एक संत, एक महात्मा कितने जीवों को जगाए, कोई साधारण खेल नहीं है। आज तक का सारा इतिहास महात्माओं का पीछे छोड़ दिया गुरु महाराज ने। गुरु महाराज गांव गांव, घर घर जा जा करके लोगों को समझाते थे, बताते थे। गुरु महाराज लोगों को दया की धार, दया दे करके और उसी दया के आधार पर जीवों को खींचते थे। किसी की औलाद नहीं, किसी के बेटे बेटी नहीं, उनको गुरु महाराज की दया से औलाद हो गए। किसी की टूटी झोपड़ी थी, उसके आज मकान बन गए। किसी के पास टूटी साइकिल नहीं थी, आज चमचमाती कारों से वही लोग चल रहे हैं। ये क्या है? ये महात्माओं की दया है। रवि भाई बहनों, महात्मा सांसारिक सुख भी, भौतिक सुख साधनों को भी आपको देते। गुरु महाराज कहते थे कि यदि मैं यहाँ इस लोक में तुमको नहीं दूंगा तो तुमको विश्वास कैसे होगा? जैसे छोटे बच्चे को टॉफी दे दिया जाता, वो खुश हो जाता। ये सांसारिक मुरादें पूरी करवाना, महात्माओं से सांसारी मांग पूरी कराना, वही बच्चों के टॉफी का हाल है। देखो महात्माओं ने कहा है, यह दुनिया ऐसी दीवानी भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे गए गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई चढ़ावे भेंट रुपया यही गुसाई लीजिए जी, कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई लीजिए जी, सांचे का कोई ग्राहक लाए झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। महात्माओं के दरगाह में जाकर के आपको एक मांग मांगनी चाहिए, एक दाता से एक दात मांगनी चाहिए कि जीवात्मा का उद्धार हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से जीवात्मा मुक्त हो जाए। आवत संग न जात संगाती, का हुआ दर बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चले जुआरी। सांसारिक मांग कर हम क्या करेंगे? इसके पहले जन्म में भी हमने बच्चे पैदा किए, हमने परिवार बसाया, कहाँ पैदा किए कुछ मालूम नहीं। उन बच्चों का पालन पोषण किए, खिलाए पिलाए जिलाए, वहां से कर्जा पूरा हुआ। ये कर्जे का देश है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा ये कर्जे का देश है, कर्जा लेना और कर्जा देना, कर्जा लेना और कर्जा की भरपाई करना। कोई बेटा बन के आ गया, कोई बेटी बन के आ गया, कोई पत्नी बन के आ गई, कोई भाई बन, एक दूसरे के कर्जे का अदायगी करा रहे हैं। प्रेमी भाई को गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक फौजी था, बचपन में उसके माँ बाप खत्म हो गए थे। फौज में नौकरी करता था, जो भी पैसा मिलता था अपने खाते में जमा करता है। फौज में एक सेठ जी माल सप्लाई करते थे। सेठ जी ने कहा पैसा दे दो, हम अपने व्यापार में लगा देंगे, व्यापार चमक जाएगा, पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, तुम्हारा वापस कर देंगे। फौजी ने पैसा दे दिया। कुछ समय बाद लड़ाई लग गई। फौजी घोड़ी पे चढ़ के लड़ने के लिए जा रहा, घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि ले जाकर दुश्मनों के गोल में खड़ा कर दिया। खींचते खींचते उसके गलफड़े तक कट गए। लगाम पकड़ के खींच रहा फौजी और घोड़ी ले जाकर दुश्मनों के गोल में खड़ा कर दिया। दुश्मनों ने वार किया, घोड़ी भी मारी गई, फौजी भी मारा गया। सेठ जी बड़ा खुश हुए
अब तो लेने वाला चला गया, कोई बात नहीं। बड़े खुश हुए। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, बुढ़ापे का सहारा हो गया। कोई बच्चा नहीं था, बुढ़ापे का सहारा हो गया। मैं लड्डू पूरी खूब बंटवाए। कुछ दिन के बाद बच्चा जब बड़ा हुआ, पढ़ने में, लिखने में, शौक में, श्रृंगार में बहुत होशियार था। शादी विवाह सब कुछ उसका हुआ। बहुरानी आ गई घर में। जिस दिन समधी बनकर बेटा भी आने जा रहे थे, उस दिन उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बाद शादी के कुछ दिन बाद बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा। सेठ जी गए लेकर के डॉक्टर के यहाँ, बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत दवा इलाज कराया, खूब पैसा खर्च किए। डॉक्टरों ने कर दिया कि अब मर्ज ला इलाज हो गया, इसको लेके घर जाइए। लेके घर आए, पड़ोस के व्यक्ति ने कहा कि फलाने गांव में एक वैद्य जी रहते हैं, 2 आने की पुड़िया देते हैं, वो पुड़िया खाकर मुर्दा लूट कर खड़ा हो जाएगा। आप विचार करिए, मुर्दा जब पुड़िया खाएगा नहीं तो खड़ा कैसे बने? करने वाले अपने बात को ऐसे कहते लोग विश्वास करते। खैर सेठ जी गए, 2 आने की पुड़िया लिए, पुड़िया खाया, लड़का मर गया। सेठ जी लगे रोने, गांव जवान सब इकट्ठा हो गया। सेठ जी लगे दहाड़े मार मार करके छाती पीट पीट कर रोने लगे। तब तक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि सेठ जी जरा सी बात को रो क्यों रहे? कहा महाराज जरा सी बात है, जवान लड़का मर गया। उन्होंने कहा कि जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था उस दिन तो खुश थे। हाँ महाराज, पैसा तो कोई भी पाएगा तो खुश रहेगा, और जिस दिन फौजी मारा गया उस दिन तो तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं था। कहा कि हाँ महाराज। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन बेटा भी आने जा रहे थे उस दिन तो धरती पर तुम्हारे पैर नहीं पड़ रहे थे। जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज ये छोटी मोटी बात नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि वही फौजी अपना पैसा वसूलने के लिए बेटा बन के आ गया। पढ़ाई में, लिखाई में, शौक में, श्रृंगार में, शादी में, विवाह में, दवा में, इलाज में, सब पैसा मैं ब्याज के जोड़कर खर्च करा दिया। 2 आने बचे हुए थे, 2 आने बचे हुए थे। वैद्य जी को दिलवाया, पुड़िया खाया, लड़का चला गया। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, हमारा उसका लेना देना था, वो कर्जा भरपाई हो गया, वो चला गया, लेकिन घर में जो जवान बहुरानी है उसका क्या जुर्म था? महात्मा जी ने कहा कि वही भूलिए जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। गुरु महाराज कहते थे कि जब तुम सत्संग सुनोगे न तुम इनके लिए रोने वाले हो, न ये तुम्हारे लिए रोने वाले हैं। अकेले आप आए और अकेले ही यहाँ से जाना है। जितने भी साथी संगाती, जितने भी रिश्तेदार, नातेदार, सगे और संबंधी मिले, बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाएंगे। ये शरीर से ही हम तो सारे रिश्ते नाते बनाते, घर परिवार बसाते, धन दौलत, जितने भी सगे संबंधी रिश्ते नाते इस शरीर से बनाते। जब ये शरीर छूट जाएगा तो सारे रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस शरीर को तो इधर आपके सुपुर्द कर दिया, लेकिन जीवात्मा का क्या होगा? जीवात्मा को धर्मराज की कचहरी में लेकर के पेश कर दिया जाता। जीवन भर जो भी आपने अच्छे बुरे कर्म किए वहां सिनेमा के रील के तरह से दिखाया जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ फलाने नर्क में ले जा करके जलाओ, 1 लाख वर्षों तक इसको काटो, सड़ाओ। लोहे के खंभे अग्नि से ददक ददक करके लाल होते, उसी में कर्म जीव को उसमें चिपटाया जाता। लौ के खंभ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाए। रवि भाई बोलो, कुंभिल पाक एक नर्क है जो घड़े के आकार का, उसमें पीप भरा हुआ, उसके अंदर जीव को डाल दिया जाता। जमदूतों की जूतियां इतनी नुकीली और कांटेदार होती, सिर जब नरक से ऊपर निकाल फटाक से जूती से मारते, उसमें सिर को डुबाए रहता।
इतना कष्ट जीवों को। प्रेमी भाई बहनों, उसी कष्ट से महात्मा आपको बचाना चाहते। नरकों से निकालने के बाद सीधे मानव का तन नहीं मिलता। 84 लाख जोनियां है। जैसे यहाँ पे गलती करते 4 बड़े बड़े वहां पे जेल खाने बने हुए, अंडज, पिंडज, जुगमा, जलस्थान। अंडज का मतलब जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती, गौरैया है, कबूतर है, सांप है, जितने भी अंडा से पैदा होने वाले जीव वो अंडज श्रेणी में आते। पिंडज जिनकी उत्पत्ति माँ के गर्भ से सीधे पिंड रूप में होता, गाय है, बैल है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य भी पिंडज में ही आता। एक है मुखमज, यानी जो जीव गंदगी से पैदा होते, कीड़े मकोड़े हैं नालियों में, बल्ब के ऊपर जो कीट पतंगे उड़ते रहते, मच्छर जो गर्मी में भी काटेंगे बरसात के समय में आपको, और ये मच्छर और मक्खियां, किसी का उम्र 40 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 5 दिन, कोई पैदा होने के 24 घंटे बाद ही खत्म हो जाए। ये उखमजी जीव है। उखमजी गंदगी से पैदा होते हैं, गर्मी से धरती के अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो निकलते हैं। और एक है स्थावर, ये पेड़ पौधे। नीम का देखिए अलग है, बिलायती बबूल का अलग है, इधर कटहल का, जामुन का, पाकड़ का, पीपल का, यही सारी जोनियां 4 खाने मिलाकर के 84 लाख जोनियां बनी हुई। आकर 4,84,00,000 जीव, जो भ्रमत या जीव अविनाशी। यह जीव ऊपर से आया, बिल्कुल निर्मल था। भूमि गिरत वहां ढाबर पानी, जल जीव माया लपटानी। जैसे पानी ऊपर से स्वच्छ गिरता और इस धरती के मिट्टी में जल मिल जाता, पानी मटमैला हो जाता, उसी तरह से यह जीव ऊपर से निर्मल आया। यहाँ पर कर्मों के विधान में जीवों को फंसाया गया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म करने की आजादी आपको दे दी गई, स्वतंत्रता दे दिया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र कर दिया गया। अच्छा करे बुरा करे कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उसका फल आपको ही को भोगना होगा। जीव जब आया, अच्छे बुरे कर्म बन गए। अच्छा कर्म बने, राजे महाराजे बन गए, हाथ से झाड़ू छूट गए, हुकूमत की बागडोर हाथ में आ गई। और राजा महाराजा बनने के बाद भला कौन अच्छा कर्म करता? पिछले इतिहास देख लीजिए। एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर देता, आक्रमण कर देता। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध कितनी हत्याएं किया, उसके बाद से उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने बौद्ध धर्म स्थापित, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन क्रूर तानाशाह जो उनका इतिहास आप देख लीजिए, नादिर शाह का देख लीजिए, तो कब जाए हिटलर, मुसोलिनी, क्रूर तानाशाह हुए, इन्होंने निर्मम हत्याएं कराई। प्रेमी भाई बहनों, इससे अच्छा थोड़ी मिलेगा, इससे ही जीवात्मा नरकों में जाएगी। यदि अच्छा कर्म बन गया, जीवात्मा स्वर्ग और वैकुंठ में चली जाएगी, देवी और देवताओं के लोक में आप चले जाएंगे। तब चुक राज चुक नरका लिखा हुआ, जा सुराज ये प्रजा दुखारी, सो दिन अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती, वह राजा नरक को चला जाता, नरकगामी हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवात्मा स्वर्ग और वैकुंठ में, नरक और 84 में चली गई, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हुई। गुरु क्या काम करते? गुरु बंधनों को काटते हैं। गुरु बंदी छोर होते, गुरु बंदी छोर होते। प्रेमी भाई बहनों, कृष्ण भगवान ने
अर्जुन से कहा, योग अग्नि प्रकट कर कर्म शुभाशुभ लाए। योग रूपी अग्नि प्रकट करो, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को जलाओ। गुरु महाराज नाम योग साधना का भेद बतलाते थे। आज पूज्य महाराज जी नाम योग साधना का भेद बतलाते। नाम का मतलब होता शब्द, शब्द को ही नाम कहा जाता। और महात्मा ने लिखा है कि शब्द कर्म की रेत कटावे, शब्द शब्द में जाय मिलावे। तो शब्द की साधना करेंगे, अच्छे बुरे कर्म आपके कट जाएंगे। शब्द को ही नाम कहा जाता। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नाम को ही शब्द कहा जाता। और इस कलयुग में साधना कौन सी है? कलयुग में लिखा हो, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पार। सतयुग की अलग साधना थी। उस समय उम्र 1 लाख बरस हुआ करती थी, प्राण हड्डियों में हुआ करते थे। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान करे वो प्राणी। 12 अक्षरों का नाम मनु और सुद्रमा जाप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रेता में साधना की पद्धति बदल गई, उम्र 10 गुना घट गई। 1 लाख बरस से घट करके 10,000 बरस हो गई। त्रेता विविध जग नर करे, प्रभु समर्थ बहुत सागर करे। उस समय जगों का विधान बना दिया गया। फिर द्वापर लगा, द्वापर में उम्र फिर 10 गुना घट गई, यानी 10,000 बरस से घट करके 1,000 बरस हो गई। अब उस समय द्वापर करे रघुपति पद पूजा। द्वापर जब समाप्त हुआ, कलयुग लगा। तो कलयुग केवल नाम है हमारा, सुबह सुबह नर उतरन पार। तो नाम को एक शब्द कहा जाता। गुरु नानक साहब ने नाम की महिमा गाया, शब्द की महिमा गाया। उन्होंने लिखा, शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द 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 होत प्रकाशा, सकल सृष्टि शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घटता छे। वह शब्द हर घट के अंदर मौजूद है, चोरों के अंदर, ठगों के अंदर, साधु संतों के अंदर, सबके अंदर वह शब्द, उसी को नाम कहा जाता है। उसी नाम की डोरी उस मालिक ने, उस परमात्मा ने इस घट के अंदर लटकाया है, शब्द की डोरी। और उसका भेद महात्मा बतलाते। 13, 14, 15 मार्च को होली का कार्यक्रम है। 14 तारीख को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी सदैव पूज्य हुजूर महाराज जी के द्वारा वह अंदर में जो नाम की डोरी है, जो इस घट के अंदर 24 घंटे धुनकारे दे रहा, सब उसका भेद आपको मिलेगा। आप तो ईंट गारे का मंदिर बना दिए, उसमें पत्थर की मूर्ति ले जाकर के स्थापित कर दिए। आपने बनाया, इस मनुष्य ने बनाया, लेकिन इस मंदिर को किसने बनाया? उस परमात्मा ने बनाया। आप तो मूर्ति बनाने वाले पत्थर से, छेनी हथौड़ी से मार मार करके, उनका भी एक कारखाना होता, तो उसमें वो बनाते बेचते हैं। और माँ के गर्भ, ये कुदरती कारखाना है। उस माँ के गर्भ में इस पिंड की रचना उस परमात्मा ने किया। और वो परमात्मा उस मंदिर में और उस मूर्ति के अंदर नहीं बैठा हुआ, वो परमात्मा इस मंदिर में बैठा हुआ। इसी मनुष्य मंदिर में, इसी मनुष्य मंदिर में निरंतर 24 घंटे वो परमात्मा आवाज लगा रहा है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा? कुदरती काबे की तू। इसी को कुदरती काबा कहा। जिस्मानी मस्जिद को, इसे मनुष्य शरीर को जिस्मानी मस्जिद। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए। का दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको मिटाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी भारी हविस, दिल ठिकाना है कहा उसको मिटाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि मुर्शिद कामिल से मिल। मुर्शिद का मतलब गुरु, कामिल का मतलब ज्ञानी। मुर्शिद कामिल से मिल, तू शिद्दत और सबूरी से तकी, रास्ता देंगे वही फाम तुझे सहारक पे जाने के लिए। गोशवाती हो कुसादा कर अमर कुछ दिन, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी कामिल मुर्शिद की खोज कर लेना। राधा स्वामी जी महाराज ने भी लिखा सार वचन में कि वक्त गुरु के खोज तेरे भले की कहूं,
दिन गरीबी नाथ तेरे भले की कहूँ, मान गुरु के वचन तेरे भले की कहूँ। वक्त के जो संत सदगुरु होते, वक्त का जो डॉक्टर होता है उसी से दवा इलाज होता है। लुकमान हकीम को याद करते रह जाएंगे, धनवंतरी भाई को याद करते रह जाएंगे, या सुसैन भाई को याद करते रह जाएंगे, आपका दवा इलाज नहीं हो सकता। किसी चट्टी पे, चौराहे पे, शहर में जो डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे, आपका दवा इलाज हो जाएगा। उसी तरह से पिछले जितने संत महात्मा आए उनको आप याद करते, राम आए, कृष्ण आए, अवतारी शक्तियां आई। आज देखिए राम का प्रचार हो रहा, उस समय राम को लोग नहीं पहचान पाए। उस समय जात का धोबी राम के ऊपर लांछन लगा दिया, सीता के ऊपर लांछन लगा दिया, उस समय के लोग पहचान नहीं पाए। यदि माता पिता भगवान राम को पहचान गए होते तो जंगल में नहीं बैठे होते। हाजिर में उज्जत और गैर हाजिर में पूजा। कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी पहले नहीं मनाई जाती थी। कृष्ण भगवान को लोग छोड़ करके मथुरा से भगा दिए, द्वारकापुरी समुद्र के टापू को उन्होंने जाकर के नगर बसाया। प्रेमी भाई बहनों, राम और कृष्ण के आने के पहले ये धरती थी, ये आसमान था, सारी रचना हो चुकी थी। उसके पहले भी वो परमात्मा था। उसका क्या नाम था? आप बताइए, क्या नाम था परमात्मा का? आपके वेद बतलाते हैं, लिखा हुआ है, पहले गुरु को गाइए जिन गुरु रचा जहान। इस धरती और जहान की रचना करने वाले परम पिता परमात्मा का नाम वेद और शास्त्र गुरु बतलाते हैं। उसी परमात्मा के गुरु नाम के पहले सम्मान में पहले जय और बाद में देव। जय गुरु देव, ये परमात्मा का ही नाम है, कोई अलग से पूजा पाठ नहीं है। हमारे गुरु महाराज का नाम तो गोस्वामी जी का नाम है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया, और जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का। शंका नहीं करना चाहिए प्रेमी भाई बहनों। हरि के हजार नाम, लाख नाम, विष्णु के, केशव के कोटि नाम, अरब खरब शंभु नाम, राम नाम अनंत है, लेकिन वही नाम पार करे जगावे जिसे संत है। सबसे पहले साहब कबीर इस धरती पर आए। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, गीता, तुम न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, परगट सबके शब्द पुकारे। साहब नाम से उन्होंने उस मंदिर को जगाया। साहब सो सब होता है, बंदे के कचना रायते पर्वत करे पर्वत राय मां। गुरु नानक साहब आए, भाई गुरु नाम से जगाए। फिर में महात्मा हुए, ताऊ नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो परमात्मा एक ही है। जैसे पानी को वाटर कर लीजिए, उर्दू में आम कह लीजिए, संस्कृत में नीर कर लीजिए, लेकिन पानी तो एक ही है। उसी तरह से भाषा और भाषा का केवल अंतर है, वो परमात्मा एक ही है। प्रेमी भाई बहनों, हिंदू महात्मा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, अब मुसलमान फकीर कहते हैं हमारे रब भी सारे लोग उस रब की हैं। ईसा मसीह कहते हैं कि सोल इज पार्ट ऑफ गॉड, जीवात्मा उस गॉड का अंश। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई जितने पहुंचे हुए महात्मा, सबने एक ही बात बतलाया। आप विचार करिए, जब ईसा मसीह नहीं आए थे उसके पहले कोई ईसाई नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे उसके पहले कोई मुसलमान नहीं था। गुरु नानक साहब नहीं आए थे उसके पहले कोई सिख नहीं था। इसके और पीछे लाते चले, केवल मानव ही मानव, इंसान जातियों में, धर्म में, मजहब में, संप्रदाय में हमने बांट दिया। आसमान को कोई बांट सकता, सूरज को कोई बांट सकता, इस धरती को कोई बांट सकता। यदि हिंदुओं के खुदा अलग होते तो हिंदुओं का, मुसलमानों के खुदा अलग होते तो मुसलमानों का अलग सूरज होता। हिंदुओं के यदि भगवान अलग होते तो हिंदुओं का अलग सूरज होता। यदि ईसाइयों के गॉड अलग होते तो ईसाइयों का अलग सूरज होता। और यदि सिखों के माए गुरु अलग होते तो उनका अलग अलग आसमान होता, अलग सूरज होता, अलग चांद होता और अलग धरती होती। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही चीज को सब लोग दर्शाते। जब लिखा हुआ उन्होंने अनदु अमरे नबी,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर की अंश से जीवात्मा है। सोल इज पार्ट ऑफ गॉड। तो सोने का टुकड़ा काट देंगे तो सोना ही होगा। इसी तरह से ईश्वर की अंश से जीवात्मा है, यानी वह ईश्वर परमात्मा इस घट के अंदर बैठा हुआ है। वह परमात्मा इस घट के अंदर बैठा हुआ, और उस परमात्मा को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? प्रेमी भाई बहनों, ये सारी दुनिया काल की पूजा कर रही है। काल जीवों को चबाता है, उन्हीं की सृष्टि है। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, राम कहा गया उस मालिक को, परमात्मा को। महात्माओं ने 4 प्रकार के नाम बतलाए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। महात्मा उस चौथे राम की पूजा करवाते, तो उसको राम कहा गया, सतपुरुष भगवान को। सीता कहा गया जीवात्मा को, और मन कहा गया, मन को रावण कहा गया। सीता को रावण ने चुरा लिया, राम से बिछुड़ गई सीता, यानी इस मन ने जीवात्मा को बहका दिया, और उस परमात्मा से जो मिलना था वो नहीं मिल पाई। महात्मा इस चीज को समझाते। जब काल भगवान ने देखा कि हमारा तो ये भेद ही उजागर हो जाएगा, घट रामायण में सब लिखा हुआ। भीम किसको कहा गया? जो भाव में भरम रहा, मन को, उसको भीम कहा गया। इसी तरह से सब हो रहा महात्मा घट रामायण में। कहने का मतलब यह है, जब काल भगवान ने देखा कि संतों ने तो हमारा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पे राम को पैदा कर दिया, अयोध्या में रावण बना दिया, और राम रावण का युद्ध। जिन पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ, असली घट रामायण हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के नाम से आए थे, उन्होंने घट रामायण की रचना किया। प्रेमी भाई बहनों, इस घट के अंदर, इसी घट के अंदर महात्माओं ने लिखा है, घट में राम निहारा साधु, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समुंदर, कोई मीठा कोई खारा। 7 समुंदर उन्होंने लिखा है, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम ने उतारा। और ये अयोध्या नहीं, जहाँ पर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्रेमी भाई बहनों, यदि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, जिसके अंदर प्राण पड़ जाता हो, क्या होता? माँ के गर्भ के अंदर 5 महीने 10 दिन पर उस मांस के लोथड़े के अंदर जीवात्मा प्राण प्रवेश कराया जाता है। यही तालू के अंदर गड्ढा, यही सिर पे जो बच्चों के गड्ढा होता, वहीं से जीवात्मा जब उसके अंदर आती तो बच्चा पेट में चलने लगता, हिलने लगता, डुलने लगता। माताओं को सब मालूम हो जाता। जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ में आता है, इनको सबको मालूम हो जाता उसी दिन से। बीच में जब बच्चा हिलना डुलना बंद कर दे तो माताओं की तबीयत खराब हो जाएगी। और उन्होंने प्राण की प्रतिष्ठा कर दिया। तो चलना चाहिए, बोलना चाहिए, भोजन मांगना चाहिए, खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, ये नकली पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर के अंदर, इसे मनुष्य शरीर के अंदर लिखा है कि घट में राम निहारा साधु, घट में राम निहारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, कोई यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम ने उतारा। यही घट भीतर राम हम देखा, जब तीसर नयन उघारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, घट में हमारा। रुके भाई थोड़ा, पूरा बात थोड़ा खत्म हो जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में वो परमात्मा मिलेगा। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। वो परमात्मा इसी घट के अंदर मिलेगा, सच्चा भेदी मिलेगा।
तब जाकर के आपके जीवात्मा का उद्धार होगा, नहीं तो जीवन ये पूरा धोखे में बीत जाएगा। आप लोगों से देखिए, एक आपके शुभ चिंतक के हैसियत से हम आए हुए, और आप लोग 13, 14 और 15 मार्च को होली का कार्यक्रम मथुरा में मनाया जाएगा। वहाँ नए नए जीवों को जो यहाँ बैठ करके नए जीव सुन रहे हैं, इनके ऊपर भी मालिक की दया बरसने वाली है। आप लोग इनको समझाकर बुझाकर, अब इतना समझाया गया, प्रेमी भाई बहनों अच्छे काम करेंगे तो माया बिगड़ जाती है। सब काम छोड़कर चले जाएंगे फिर भी कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। आप लोग मथुरा दरबार में पधारिएगा, वहाँ आपको नाम की दौलत, अंदर में रूहों का खजाना मिलेगा, और आकर के घर में कुछ छोड़ना नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहना है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना, किसी को साधु नहीं बनना, बच्चों को पढ़ाई नहीं छोड़नी, और सुबह और शाम थोड़ा समय अपनी जीवात्मा के लिए, शरीर के लिए तो रोज आप काम करते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब काम करते हैं। क्या आपने विचार किया इस जीवात्मा के लिए आपने क्या किया? जाड़े से बचने के लिए आपने रजाई खूब कंबल ओढ़ा, गर्मी से बचने के लिए आप एसी कूलर फ्रिज की व्यवस्था कर ली, बरसात से बचने के लिए आपने छप्पर की व्यवस्था कर ली, लेकिन इस जन्म मरण की पीड़ा से बचने के लिए आपने कौन सा औजार तैयार कर लिया? इसका औजार तो महात्माओं के पास है, सच्चा भेद। तो आप लोग पधारिएगा, और देखिए प्रेमी भाई बहनों, सब लोग शाकाहारी रहना। शाकाहार के अंदर बहुत भारी गुण है। जीव जंतुओं का मुर्दा मांस नहीं खाना चाहिए। अपने घर का आदमी मर गया, उसको मुर्दा खाते, दूसरे का मुर्दा ले आकर कढ़ाई में भून भान कर उसको खाते। उनके अंदर बीमारियां हैं। जानवरों का खून अलग, आदमी का खून अलग, जानवर की दवा अलग कारखाने में बनती, आदमी की दवा अलग कारखाने में बनती। आदमी की तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर ब्लड ग्रुप मिला करके देता है, ए बी ए बी, और 4 ग्रुप होते हैं। यदि दूसरे ब्लड का दूसरे को चढ़ा दिया जाए, मर जाएगा। जानवर के मांस खाने की वजह से शरीर के अंदर जानवर के खून के कीटाणु, डॉक्टर के पास दवा कराने गए, डॉक्टर आदमी समझ के दवा दिया, डॉक्टर तो समझ रहा कि आदमी है, लेकिन आपके शरीर के अंदर तो जानवर का खून है, इसलिए दवा काम नहीं करे। पहले इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं होते थे, इतने बड़े बड़े जो है कि महंगे डॉक्टर नहीं होते थे, बीमारियां निम हकीम छोटे मोटे नाड़ियां टटोल करके बैठ इलाज कर देते थे। लेकिन आज बीमारियों के बढ़ने का कारण केवल मांसाहार है। और शराब भी गुरु महाराज ने मना किया। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। पागल बुद्धि हो जाती, नजरों में माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो जाती। तो इसलिए आप लोग अपने अपने ऊपर रहम करिए और मथुरा दरबार पहुंचिए, सच्चा भेद ले लीजिए। फिर ये अवसर नहीं मिलने वाला प्रेमी भाई बहनों। अवसर बीते मन पछताइए, आछे दिन पाछे गए किया न प्रभु से, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुन गई थी। जब बुढ़ापा आएगा आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। समय वक्त रहते हुए इस काम को कर लीजिए, फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो विस्तार से बताया जाएगा। और समय कम है, यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक या कोई त्रुटि हो गई होगी तो हम तो सबसे छोटे हैं, और सामने पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्ग और ये माता तुल्य माताएं बैठी हैं। तो आप लोग हमसे यदि कोई गलती हो गई होगी या कोई ऐसे शब्द निकल गए होंगे जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचा होगा, तो इसको हम जो है कि क्षमा प्रार्थी है, आप लोग त्रुटियों को क्षमा करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव।